बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। अक्सर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जब अदालतें किसी FIR के ऊपर फर्द जुर्म लगाती हैं और केस का ट्रायल करती हैं, तो FIR के ऊपर दो या दो से ज्यादा ऑफेंसेस लगे हुए होते हैं। बाज़ दफा 2, 3 या 4 या इससे भी ज्यादा किस्म के ऑफेंसेस लगे होते हैं, और चूंकि हर ऑफेंस की पनिशमेंट डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे एक ऑफेंस की पनिशमेंट 3 साल है, दूसरे की 5 साल है, तीसरे की 7 साल है, या इसी तरह 10 साल है, वट एवर, जिस तरह की केस की सूरत हाल हो। अब यहां सिंपल सा ये क्वेश्चन आएगा कि अगर फर्द जुर्म के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा ऑफेंसेस हों और अदालत 2 ऑफेंसेस में, 3 ऑफेंसेस में या 4 ऑफेंसेस में मल्टीपल पनिशमेंट जो है ना वो अनाउंस कर दे। मिसाल के तौर पे एक ऑफेंस में 3 साल की पनिशमेंट कोर्ट पास करती है, एक ऑफेंस में 5 साल की करती है, एक ऑफेंस में 7 साल की करती है, या इसी तरह एक ऑफेंस में 10 साल की करती है। अब क्या हो गया कि 4 किस्म के ऑफेंसेस में 4 किस्म की पनिशमेंट दे दी गई। अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या अब ये जितनी पनिशमेंट्स 4 किस्म की दी गई हैं, इन्होंने इकट्ठे साथ साथ चलना है या इन्होंने सेपरेटली चलना है? जिस तरह के मतलब कि 3 साल पूरे होने के बाद अगले 5 साल शुरू होने हैं, या 5 साल पूरे होने के बाद अगले 7 साल या उसके आगे वाले 10 साल शुरू होने हैं, या ये इकट्ठे ही चलने हैं? मतलब कि 3 साल वाला, 5 साल वाला, 7 या 10 साल वाला इन्होंने कंकरेंटली चलना है, एक साथ इकट्ठे ही चलना है। अब ये एब्सोल्युटली कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो अगर तो मुनासिब समझे, क्योंकि कानून के अंदर इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि जब तक कोर्ट इस बात का ऑर्डर न कर दे, अगर तो वो कह दे कि ये कंकरेंटली चलेगी, ये इकट्ठी एक साथ चलेगी, तो फिर डेफिनेटली ये एक साथ ही चलेगी। लेकिन अगर कोर्ट अपनी जजमेंट के अंदर इस तरह की कोई बात ना करे, तो फिर वो सेपरेटली चलेगी। लेकिन आम तौर पर ऐसा होता है कि अदालतें जब भी इस तरह की सूरत हाल में कोई फैसला करती हैं, तो वो सजाओं को अलग-अलग लेके नहीं चलती, वो उसको कंपोज कर देती हैं कि जितनी भी सजा हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, वट एवर, उसको कंपोज करके कॉन्करेंटली लेके चलती हैं कि इसको एक साथ ही वो शुरू होगी और जो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट है उस तक पहुंच के मुकम्मल हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात आप तक समझा पाया हूं। बहुत शुक्रिया।